सो हेलो एवरीवन। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब एक बात क्लियर है, आप टीयर 1 सर्वाइव कर चुके हो। नाउ अब ये फाइट एवरेज स्टूडेंट्स के साथ नहीं है। अब ये फाइट टॉप 1.4 लाख कैंडिडेट्स के बीच है। और याद रखना, सीजीएल टीयर 2 में सिलेक्शन सिलेबस से नहीं बल्कि स्ट्रेटजी से होता है। सिलेबस तो सब कोई कंप्लीट करेगा ही, लेकिन किसकी स्ट्रेटजी कितनी अच्छी है और लास्ट 15 डेज को किसने ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज किया है, उस पर डिपेंड करता है कि सिलेक्शन किसका होगा। आज इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं लास्ट 15 दिन का एग्जैक्ट प्लान, किस सेक्शन पर फोकस करना है। ठीक है, सेक्शन वाइज आई टेल यू ईच एंड एवरीथिंग कि सब्जेक्ट मैथ्स में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इंग्लिश में कितना पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है। ऑल दोज थिंग्स आई टेल यू। कौन से मिस्टेक्स सिलेक्शन बर्बाद करती हैं, और फाइनली इस साल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, मैं ये डेटा के बेसिस पे बोल रहा हूँ। डेटा के बेसिस पे क्यों, पहले मैं दिखा देता हूँ। क्योंकि यू कैन सी हियर आई हैव मेड अ कंप्लीट पीडीएफ कलेक्टिंग डेटा। मैंने काफी स्टूडेंट्स हैं, काफी लोगों से बात की जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, उनके मॉक में कैसे मार्क्स आ रहे हैं अभी, राइट। और इस बार कंपटीशन कैसा है, इस बार पेपर में पैटर्न चेंज कैसा हुआ है, एडिक्विटी में क्वेश्चंस कैसे चेंज हुए हैं, इन सब को देखते हुए पूरा मैंने एक रिपोर्ट बनाया है। उस रिपोर्ट में ऐसा नहीं, मैंने मतलब काफी सारे, यू कैन सी हियर कि कितने सारे वेबसाइट, इंटरनेट सोर्सेज एंड देन ऑफलाइन मैंने बच्चों से बात करके ये सब रिपोर्ट तैयार की है। सो विल कम टू दैट। और वो टेंटेटिव है एग्जैक्टली, तो अब डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आएगा, बट टेंटेटिव एक आइडिया लग जाएगा तुम्हें कट ऑफ का। नाउ एक सबसे जरूरी बात, अभी सेकंड जैन को एक नोटिफिकेशन आया जिसमें थोड़ा सा इस बार एसएससी ने पूरा एग्जाम को घुमा दिया है। पहले इस बार स्किल टेस्ट होगा, डेस्ट वाला, जिसमें टाइपिंग स्किल देखा जाता है। वो 18 जनवरी को है। एंड देन 19 जनवरी को जो मेन एग्जाम होता है जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, है ना, इंग्लिश, जीएस और सीकेटी कंप्यूटर टेस्ट सब कुछ, वो 19 को होगा। अब हम इस पे अभी नहीं जाएंगे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, लॉजिक क्या है इसके पीछे, क्या करना चाह रहा है एसएससी। विल नॉट कम टू दैट, ये सब बाद में फिर कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल जो मेन टॉपिक है उस पर आते हैं। अब टीयर 2 की अगर बात करें, ठीक है, तो टीयर 2 का गेम समझो। सबसे पहले मैं एक मिसकंसेप्शन क्लियर कर देता हूँ। टीयर 1 का स्कोर टीयर 2 में 0 हो जाता है। टीयर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। फाइनल जो मेरिट बनेगा वो किस पे बनता है, टीयर 2 पे। फाइनल मेरिट टीयर 2 से बनता है पेपर 1 में 390 मार्क्स के बेसिस पर। ठीक है, मतलब आप टीयर 1 टॉपर हो या बॉर्डर लाइन क्वालिफायर, सब एक ही लाइन में खड़े हो। टॉकिंग अबाउट इस बार वैकेंसीज देखो तो 14,582 वैकेंसीज अभी तक हैं। बाकी ये टेंटेटिव हैं, बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी डजेंट मैटर, बट फिलहाल इतनी है। एंड जो क्वालिफाई हुए टीयर 2 के लिए कैंडिडेट्स, दे आर अप्रोक्सीमेटली 1.4 लैक्स, राइट। तो इफ यू सी, इट्स अबाउट रफली वन सीट के लिए 9 से 10 सीरियस कैंडिडेट्स आर फाइटिंग नाउ। सबसे पहले टीयर 2 का थोड़ा स्ट्रक्चर पैटर्न समझते हैं क्या रहता है। पेपर 1 इट्स मैंडेटरी फॉर ऑल। टॉकिंग अबाउट पेपर वन में मैथ्स आता है, रीजनिंग है, एंड देन सेक्शन 2 में इंग्लिश है एंड जनरल अवेयरनेस है। यू कैन सी कि मैथ्स और रीजनिंग का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 1 आवर रहेगा। ठीक है, इसमें ऐसा रहेगा, सीपीयू की तरह नहीं है कि मैथ्स का अलग टाइमिंग है, रीजनिंग का अलग है। ये कंबाइंड रहेगा। 1 आवर में तुम्हें मैथ्स और रीजनिंग दोनों ही करनी है। इट्स अप टू यू कि तुम कितना टाइम सेव करते हो रीजनिंग में और कितना मैथ्स में देते हो, या कितना मैथ्स में सेव करके रीजनिंग में देते हो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैथ्स में 30 है, रीजनिंग में भी 30 है, और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। तो 180 मार्क्स का पेपर सेक्शन 1 होगा, मैथ्स और रीजनिंग। टॉकिंग अबाउट सेक्शन 2, ठीक है, तो सेक्शन 2 में इंग्लिश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अभी टीयर 2 में इंग्लिश इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन सी 45 क्वेश्चन आर देयर, और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो इट विल बी अराउंड 135 मार्क्स इन दिस, राइट। एंड जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सो इफ यू कंबाइन दीज मार्क्स दे आर 390। -1 का नेगेटिव मार्किंग होता है, तो अपने को नेगेटिव मार्किंग से बचना है। एक्यूरेसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है दैट मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, ये तुम्हारा रैंक डिसाइड करेगा, ये मेरिट बनाएगा। लेकिन बहुत जरूरी बात यह है कि कंप्यूटर और डेस्ट का जो एग्जाम है उसको हल्के में मत लेना। यहाँ अगर तुम क्वालिफाई नहीं किए तो फिर जीएस, मैथ्स, इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे, उनका कोई मीनिंग नहीं रहेगा।
लेट मी टेल यू द मोस्ट डेंजरस ट्रूथ गाइस, हर साल एक साइलेंट मैच सीकर होता है। हाई स्कोरर्स फेल हो जाते हैं सिर्फ कंप्यूटर या डेस्क की वजह से। ठीक है। कंप्यूटर और डेस्क क्वालिफाइंग है। ठीक है, डेस्क का जो एग्जाम है इट्स क्वालिफाइंग। तो qualifying according to the notification, it's like you need to score for UR category, unreserved category, 18 out of 60. But you know what, जैसे कुछ पोस्ट है ASO, CSS, MEA, इनके लिए कट ऑफ काफी हाई जाता है। तो अगर तुम्हारा टारगेट ASO, CSS, MEA है तो यू नीड टू स्कोर एटलीस्ट 30+ मार्क्स। ठीक है। इसलिए लास्ट 15 दिन में कंप्यूटर और टेस्ट इग्नोर करना, इट मीन्स वॉट, इट इज इक्वल टू द रिस्क ऑफ योर करियर। नाउ टॉकिंग अबाउट द मेन पार्ट, लास्ट 15 डेज का स्ट्रेटजी क्या रहने वाला है। सो लास्ट 15 डेज को वी आर गोइंग टू डिवाइड गाइस इनटू 3 phases, phase 1, phase 2 एंड देन phase 3। नाउ phase 1 में हम इसको डे वाइज डिवाइड करते हैं। phase 1 को 1 से 5 डेज के लिए phase 1 बोलेंगे। देन phase 2 में 6 to 10 days इज phase 2, एंड देन 11 to 15 डेज ये हो गया phase 3। तो मैंने हर एक फेज को 5 डेज में डिवाइड किया क्योंकि वी आर हैविंग 15 डेज नाउ, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट phase 1। phase 1 में कोर सब्जेक्ट्स को पहले लॉक करो। तो सबसे पहले आता है मैथ्स। मैथ्स डे 1 और डे 2 में हम सिर्फ मैथ्स पढ़ेंगे। सिर्फ मैथ्स ही क्यों बोल रहा हूँ, लेट मी कंप्लीट दिस एंड यू विल गेट टू नो। हमें जैसा मैंने बताया एग्जैक्टली ऐसे ही फॉलो करो। पहले 2 दिन, कल और परसों, सिर्फ मैथ्स पर फोकस करो। मैथ्स में सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम नहीं है। ठीक है। तो व्हाट यू नीड टू डू इज, अब फोकस होना चाहिए हाई यील्डिंग टॉपिक्स पर। और हाई यील्डिंग का मतलब ये हुआ कि ये जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं ना, जैसे परसेंटेज रेशियो, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। देखो, परसेंटेज एंड रेशियो अरिथमेटिक का बेस है। अगर तुम इसको और पक्का कर लोगे तो प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट और ये सारे चैप्टर्स इजीली तुम कर पाओगे, है ना, क्वेश्चंस। तो परसेंटेज एंड रेशियो पे फोकस करना है तुम्हें। उसके अलावा एडवांस मैथ में टॉकिंग अबाउट, क्योंकि अभी अगर तुम देखो एसएससी का पैटर्न, राइट, अभी रिसेंट जो एग्जाम्स हुए उनमें क्या है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो मैथ्स में पूछे गए वो एडवांस मैथ्स में से हैं। जैसे मेंसुरेशन में अभी प्रिज्म और पिरामिड इनका एरिया पूछ रहा है, करेक्ट। देन ज्योमेट्री में ट्राइंगल, सर्कल, ये हाई वेटेज टॉपिक है और बहुत ज्यादा जरूरी है। देन अलजेब्रा, अलजेब्रा में मिल तुम्हें आइडेंटिटीज अभी याद करने हैं। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज वगैरह याद करने हैं, फॉर्मूला रिवाइज करने हैं। प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स के भी क्वेश्चन आते हैं तो वो भी देखना है। एंड देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन आता है। तो ध्यान रखना कि ये सारा अपने को करना क्या है। फॉर्मूला शीट पे सारे चैप्टर्स मैंने जो लिखे इनके फॉर्मूले लिखो फॉर्मूला शीट पे, उनको रट्टा भी मारो, एंड देन समझो कि कौन सा फॉर्मूला किस सिचुएशन में लगता है। ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड सब्जेक्ट, दैट इज इंग्लिश। इंग्लिश Tier 2 का किंग है। क्यों? क्योंकि 135 मार्क्स का आता है इंग्लिश। ठीक है। आउट ऑफ 390 मार्क्स 4 सब्जेक्ट होते हैं, सिर्फ इंग्लिश 135 मार्क्स का है। तो तुम्हारा फोकस शुड बी ऑन एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एरर डिटेक्शन, पैरा जंबल्स, एंड देन आरसी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में याद रखना गाइस कि टाइमली प्रैक्टिस करनी है। एटलीस्ट अगर तुम लास्ट ईयर के एग्जाम्स भी देखो ना उठा के, तो 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं। 4 रीडिंग क्वेश्चन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या हुआ, 16 क्वेश्चन, मतलब क्योंकि एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 4 क्वेश्चन होते हैं, और 16 क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, 48 मार्क्स। और ये 48 मार्क्स तुम इजिली स्कोर कर सकते हो अगर तुम सिर्फ इसमें प्रैक्टिस कर लो टाइम के साथ। क्योंकि रीड करना है फिर आंसर को टिक करना है, इसमें टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, वोकेबलरी में गैसिंग मत करो। नेगेटिव मार्किंग यहाँ मैक्सिमम डैमेज करती है, रिमेंबर दिस। ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट डे 5 पे क्या करना है। जैसा भी मैंने बताया, मैथ्स डे 1 to 2 में हो जाएगा। थर्ड एंड फोर्थ डे में इंग्लिश करनी है, 2 दिन मैथ्स करना है। एंड देन रीजनिंग करना है डे 5 में। फिफ्थ डे में रीजनिंग करना है। रीजनिंग स्कोरिंग होता है बट टाइम ट्रैप भी होता है। ठीक है। तो व्हाट यू नीड टू अवॉइड इज टाइम कंज्यूमिंग पजल्स। जिन पजल्स में काफी टाइम लगता है, पैराग्राफ काफी बड़ा है, उनको छोड़ दो। एंड देन फोकस ऑन सिलोजिम्स, स्टेटमेंट अजम्पशन, एनोलॉजी एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। आजकल इफ यू सी स्टेटमेंट अजम्पशन वाले काफी क्वेश्चन आते हैं, तो ये अच्छे से करके जाना। ठीक है। अगर तुम ट्रेंड देखते हो पास्ट एग्जाम्स का और अभी जो रिसेंटली एग्जाम्स हुए हैं, तो उनमें स्टेटमेंट अजम्पशन के काफी क्वेश्चन आए हैं। तो इस पर अच्छे से फोकस करना। डे 5 का ये तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। नाउ देन starts our phase 2. Phase 2 is from day 6 to day 10.
इसमें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करना है? मॉक टेस्ट पे एंड देन एनालिसिस पे। अगर आप मॉक नहीं दे रहे हो, आप एग्जाम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, गेट दैट क्लियर। डेली रूटीन तुम्हारा क्या रहना चाहिए? मॉर्निंग में एक फुल मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। उसके बाद टॉकिंग अबाउट आफ्टरनून, आफ्टरनून में 2 to 3, 2 से 3 घंटे डीप एनालिसिस करनी है। गलती क्यों हुई, कैलकुलेशन एरर है, कॉन्सेप्ट का एरर है। उसके बाद इवनिंग में जो जहां पे गलती की है, जिन टॉपिक में गलती हुई है, कॉन्सेप्ट में या कैलकुलेशन में, उन क्वेश्चंस को फिर से करना है। और एटलीस्ट वीक टॉपिक से 10 to 15 क्वेश्चन करने हैं। याद रखो, मॉक का स्कोर इंपॉर्टेंट नहीं, एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। देन कम्स टू फेज 3। फेज 3 कब से स्टार्ट होगा अपना? डे 11 से डे 15। एंड वन मोर थिंग गाइस, आई डिड नॉट टॉक अबाउट जीके हियर, डोंट वरी। जीके जीएस के लिए प्रॉपर मैंने बनाया हुआ है, मैं बताता हूँ तुमको। आगे देखते हैं कि जीएस कब करना है, कैसे करना है, ठीक है। सो फेज 3 डे 11 से डे 15 में स्टार्ट होगा। एंड देन इसमें कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होता है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आर एमएस वर्ड पढ़ के जाना, एक्सेल, शॉर्टकट है ना इनके बारे में, पावर पॉइंट, कैसे शॉर्टकट कीज है इनके। देन इंटरनेट एंड नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी बेसिक्स, ये सब देख लेना। और टारगेट रखना कि एटलीस्ट 30+ मार्क्स तुम इसमें स्कोर करो आउट ऑफ 60। देन टॉकिंग अबाउट डेस्ट, ये तुम्हें 11 से 15 में ही सब करना है। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट भी करना है, देन डेस्ट भी करना है। डेस्ट के लिए टाइपिंग डेली 15 to 20 मिनट्स, डेली 15 से 20 मिनट टाइप करो। याद रखना गाइस, दैट एक्यूरेसी शुड बी ग्रेटर देन 95% एंड स्पीड शुड बी ग्रेटर देन 35 वर्ड्स पर मिनट। इतना तो होना ही चाहिए मिनिमम, इससे ज्यादा और जाना चाहिए। एग्जाम में स्पीड नहीं, एरर काउंट सिलेक्शन डिसाइड करता है, रिमेंबर दैट। एंड नाउ इसी बीच में डे 11 to 15 में ही देन यू नीड टू फोकस ऑन जनरल अवेयरनेस ऑल्सो, जीएस पे। अब जीएस में मेनली अगर तुम अभी देखो कुछ पास्ट ट्रेंड्स ना, तो मोस्टली क्वेश्चंस पॉलिटी बेसिक्स से आते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट। देन मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन काफी आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स से काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये सब पढ़ लेना, एक बार इनको रिवाइज करना। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर्स लास्ट 6 to 9 मंथ्स के देख के जाना। एंड वन मोर थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परमार सर के चैनल पे एक निट्टो सीरीज चल रही है, जिसमें सर बताते हैं कि तुम्हें कौन से क्वेश्चंस, जब, क्योंकि देखो आजकल जीएस में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो याद रखना कि स्टेटमेंट में एलिमिनेशन करना आना चाहिए, कि अपन कौन से स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर दें। तो उसके लिए परमार सर के चैनल पे निट्टो सीरीज चल रही है, तो उसको, उसके तुम 2 3 वीडियोस देख लो। एंड देन यू हैव बेटर आइडिया कि जीएस को कैसे करना है, कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, ठीक है। और एक और चीज, 5 सेकेंड रूल याद रखना जीएस में। जब पेपर अटेम्प्ट करो, तो अगर तुमको आ रहा है तो टिक करो, नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ो, स्किप करो, दैट्स इट। नाउ टॉकिंग अबाउट एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। सो आई हैव ऑलरेडी शोन यू गाइस के मैंने प्रॉपर एक रिसर्च करके, स्टडी करके, डेटा कलेक्ट करके ये कुछ रिजल्ट्स निकाले हैं, जिसमें पास्ट ट्रेंड्स को भी मैंने रखा हुआ है। तो ये जो स्कोर है, इसमें तुम प्लस माइनस जैसे 5 7 मार्क्स ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। तो 46 ग्रेड पे के लिए, इफ यू टॉक अबाउट एएसओ, इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, राइट। तो ये, अब एक देखो, जैसे यहाँ पे अनरिजर्व्ड के लिए क्या है, 322 332। अब इसमें +- 7 5 7 मार्क्स ऊपर जा सकता है, राइट। तो एक चीज याद रखना यहाँ पे कि ये जो लिखा हुआ है ना, ये लोएस्ट पोस्ट जो होगा 46 ग्रेड पे में, उसके लिए होगा। अगर तुम बोलो कि भाई एएसओ, एमईए, एएसओ, सीएसएस, तो फिर तो 360+ जाएगा कट ऑफ, याद रखना, ठीक है। तो यू कैन सी कि यूआर के लिए 46 ग्रेड में 322 से 332 के बीच में होना चाहिए। ओबीसी के लिए 312 से 322 के बीच में मार्क्स आने चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 308 से 318, एससी के लिए 288 से 298, और एसटी के लिए 272 से 282। टॉकिंग अबाउट 2400 और 2800 ग्रेड पे, तो देख सकते हो ये टेंटेटिव रहेगा, लेकिन काफी चांसेस हैं कि कट ऑफ इतना ही जाएगा। अगर तुम्हारे मार्क्स अभी मॉक में इतने आ रहे हैं, थोड़ा सा उसको और इम्प्रूव करो, एंड चांसेस हैं कि तुम्हारा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, एक पोस्ट मिल जाएगा, ठीक है। कट ऑफ इसलिए मिड रेंज में है क्योंकि वैकेंसीज है 14,558। कंपटीशन हाई है बट एक्सट्रीम नहीं है, याद रखना। और मैंने जैसे बोला, सेफ स्कोर हमेशा
कट ऑफ से 5-7 मार्क्स ऊपर होता है। तो सेफ स्कोर में अगर तुम्हें जाना है तो 340 टारगेट करो इसमें। 46 ग्रेड पे में 340 मार्क्स टारगेट करो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और ऐसे ही तुम देख सकते हो 5-7 मार्क्स इंक्रीज करो हर एक कैटेगरी में। you'll get the idea. Now, last but not the least, it's very very important guys, एग्जाम हॉल में याद रखना अटेम्प्ट से ज्यादा एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन लास्ट 15 दिन में होता है, लास्ट 15 घंटे में नहीं होता है। सो दैट्स वाई प्रॉपर स्लीप, अपना एडमिट कार्ड आईडी कार्ड रेडी रखो, और कोई भी नया टॉपिक मत पढ़ो। एंड अगर आप इस स्ट्रेटजी को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करोगे, आप सिलेक्शन रेस में डेफिनेटली आगे रहोगे। वीडियो यूजफुल लगाओ तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब मैं इस चैनल पे मैथ्स के, एडवांस मैथ्स के कुछ टॉप क्वेश्चंस के वीडियोस लाने वाला हूँ। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।